हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च। कौन से रिसर्च को हम अच्छा रिसर्च बोलते हैं या फिर अच्छा रिसर्च करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, द पर्पज ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड कॉमन कंसेप्ट बी यूज। तो जो भी आपके रिसर्च का पर्पज है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं और जो कॉमन कंसेप्ट है वो उसमें यूज होना चाहिए, so that it will be understood by common people as well. Then second point is the research procedure used should be described in sufficient detail to permit another researcher to repeat the research for further advancement, keeping the continuity of what has already been attained. So इसका मीनिंग क्या है? जो भी रिसर्च की आप प्रोसीजर यूज करने वाले हैं वो जो है वो आपको प्रॉपर डिटेल में डिस्क्राइब करनी है। तो इस वाई इज इट सो? बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो जो रिसर्चर इसे स्टडी करने वाले हैं उन्हें वो समझने में इजी जाएगा, और अगर उन्हें उसमें कुछ फर्दर एडवांसमेंट करना है तो वो भी उनको इजीली पॉसिबल होगा। दैट्स वाई द प्रोसीजर शुड बी क्लियरली मेंशन। सो ये क्राइटेरिया है आपके गुड रिसर्च का। थर्ड इज the procedural design of the research should be carefully planned to yield results that are as objective as possible. So proper results आपको अगर मिलने हैं तो आपको प्लानिंग प्रॉपर करना चाहिए। So procedural design जो है वो प्रॉपरली अगर प्लान करोगे तो you will get a proper result. This is one important point. Then next is the researcher should report with complete frankness flaws in procedural design and estimate their effects upon the findings. अगर आपके रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लैक्यूनास है, तो वो या फिर आपके प्रोसीजरल डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट होते हैं वाइल डूइंग द रिसर्च और आफ्टर गेटिंग द आउटकम्स और फाइंडिंग्स, इन दैट केस इट शुड बी प्रॉपरली मेंशन। अगर आप प्रॉपरली आपके प्रोजेक्ट में रिसर्च में जो प्रॉब्लम्स आए थे वो फॉर्मुलेट करोगे वो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द अदर रिसर्चर्स टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स एंड टू मेक न्यू एडवांसमेंट इन द research. Then next is the analysis of data should be sufficiently adequate to reveal its significance and the methods of analysis should be appropriate. So जो डेटा आप यूज करने वाले हो वो सफिशिएंट होना चाहिए, बहुत कम भी डेटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेटा नहीं होना चाहिए। अगर डेटा की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है तो इट विल गिव यू इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट्स, और जो एनालिसिस के मेथड आप लोग यूज कर रहे हो वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, सो दैट यू शुड गेट द appropriate results. Then next point is the validity and reliability of data should be checked carefully. So कौन सा डेटा आप यूज कर रहे हो वो वैलिड और रिलायबल है या नहीं वो आपको प्रॉपरली चेक करना है. Then next is conclusion should be confined to those justified by the data of the research and limited to those for which the data provide an adequate basis. तो कंक्लूजन जो आपको फाइंड आउट होने वाला है वो आपके डेटा मीन्स आपका डेटा जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए टू जनरेट द कंक्लूजन एंड लिमिटेड टू दोज फॉर विच द डेटा प्रोवाइड एन एडेक्वेट बेसिस. सो जितना डेटा आपने यूज किया है वो डेटा सफिशिएंट होना चाहिए एंड द कंक्लूजन शुड बी अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू आर यूजिंग फॉर द रिसर्च. अभी नेक्स्ट जो है वो ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन रिसर्च इज वारंटेड इफ द रिसर्चर इज एक्सपीरियंस्ड, हैज अ गुड रेपुटेशन इन रिसर्च एंड इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी. सो अगर रिसर्च करने वाला पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस है, उसका एक अच्छा रेपुटेशन है और वो एज अ पर्सन इफ ही इज अ गुड पर्सन, देन इन दैट केस इट विल एड कॉन्फिडेंस इन द रिसर्च. एंड लास्ट इज गुड रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल रिसर्च. तो जो भी रिसर्च आप एक सिस्टमेटिक वे से फॉलो करने वाले हो और कुछ लॉजिक्स यूज करने वाले हो, मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करने वाले हो, ऐसे रिसर्च में एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी और ऐसे रिसर्च को आप एक गुड रिसर्च बोल सकते हो. सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है रिसर्च क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिसर्च. आई होप you understand the topic. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe this channel to see more videos on this topic.